राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी को नवरात्रि की अनंत अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता के तृतीय दिवस माता चंद्रघंटा के अति सुंदर दर्शन करिए हमारे प्यारे श्री कृष्ण चंद्र के स्वरूप में। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो हमारी माता का स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, जो माता स्वयं है। कौन? माता भगवती, दुर्गा, राधा, सब एक हैं और उनका स्वरूप आज धारण किया है। तो सुंदर दर्शन करिए। और भक्ति देने वाली भगवती माता जगदम्बा हैं, जो संसार में आपको भक्ति देती हैं, जिससे आप भव सागर पार कर सकें। और कृष्ण भक्ति देती हैं कि आप के भीतर वो ऊर्जा कैसे आती है। माता से वो शक्ति, भक्ति की शक्ति माता भगवती से आती है, जिससे आप भक्ति की धारा में बहकर राधा बन जाते हैं। कभी प्रेम आता है और कभी ऐसा लगता है कि प्रभु कितनी दूर हैं, आपके पास नहीं हैं, आपको दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो ये दोनों भाव आपको प्राप्त होता है। जो भक्ति देती है माता भगवती, जो भक्ति माता भी हैं, और हमारी भगवती जगदम्बा भी हैं, जो ये संसार को त्रिगुण माया से संभालती भी हैं और महामाया भी बनती हैं। जब कोई भक्ति नहीं करता है तब दंड भी देती हैं वो, और जब भक्ति करने लगता है तो गोद में खिलाती हैं और महामाया बनकर उसको भव सागर से पार कराती हैं। तो आप सभी क्या मांगिए भगवती माता से। आप समस्त संसार की वस्तुएं मांगते हैं, आप सबको सब कुछ मिलता है। जिसने जो भी मांगा है उसने वो पाया है माता के दरबार में। तो अब आप माता से भक्ति मांगिए कि आपको भी वो भक्ति दें, जिससे आप आगे बढ़ सकें, इस जीवन का कल्याण कर सकें। सदैव माता साथ रहती हैं, परंतु ये नवरात्रि अति विशेष है। प्रकृति एक संतुलन है बिल्कुल, और दिन और रात बराबर होते हैं। ना ही दिन अधिक होता है और ना ही रात्रि अधिक होती है। प्रकृति बिल्कुल संतुलन में है। परंतु कल बहुत आंधी तूफान आया, फिर भी वो संतुलन ही है। संतुलन से अर्थ है कि आप कहीं भी कोई भी प्राकृतिक आपदा का शिकार नहीं होंगे, कोई भी मनुष्य नहीं होगा। ये आश्वस्त रहना चाहिए सभी को। और आप प्रार्थना करेंगे, भक्ति करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तभी तो भगवान प्रसन्न रहेंगे और प्रलय नहीं आएगा। क्योंकि मनुष्य के बुरे कर्मों के कारण ही ऐसी आपदाएं आती हैं। परंतु अभी सब अच्छा है। और इतनी कल आंधी आई कि सारे पेड़ के सारे फूल उड़ गए, एक भी नहीं है, सारे गिर गए। तो आप जो गमले में मिला उसे लगाया, प्रभु को चढ़ाया, हमारी माता को, भगवती को। तो आपके साथ वो सदैव रहती हैं, क्योंकि आपके भीतर जो प्रेम है, दया है, ममता है, करुणा है किसी भी जीव के प्रति, आपके भीतर होगी तो सबके लिए होगी। अगर क्षणिक किसी के लिए नहीं भी है, फिर भी आप उससे प्रेम करेंगे। दया आपके भीतर माता का ही गुण है, वो माता भगवती के कारण ही है, वो प्रेम, वो ऊर्जा। तो सभी और पंडाल लगते हैं, सभी देवी की पूजा करते हैं। सब जगह तो नहीं लगते, मेरे यहाँ लगते हैं, बंगाल में लगते हैं। और आप सभी नृत्य करते हैं, उत्साह में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। ये बिल्कुल जागृत होती है इस समय, ये बिल्कुल कड़ जागृत होता है। माता प्रसन्न रहती हैं, अपने भक्तों से, अपनी संतानों से भेंट करती हैं कि कैसी है मेरी संतानें, और हमेशा रहती हैं। परंतु आपको वो समय समय पर आपको जागृत करती हैं कि हाँ, ये समय आया है। जो ऊर्जा, जो प्रेम आप ये उस समय आपके भीतर है, वो सदैव रहे। तो इसके लिए भक्ति करनी होगी। वो कौन देगा? हमारी माता भगवती देंगी, जिनकी कृपा से आप भक्ति करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और सभी भक्ति करते रहिए। तो उसके लिए साधना की आवश्यकता है। तो ये 9 दिन अति महत्वपूर्ण है कि आप इस समय साधना जो कर रहे हैं, नाम जपते हैं,
प्रभु का, तो आपको वो पूर्णतः प्राप्त होती है, क्योंकि ये ऊर्जा ही इतनी अच्छी है, सकारात्मक है माता भगवती की, कि आपके भीतर जो ऊर्जा है वो संतुलित होगी, आपके भीतर जो स्त्री तत्व है वो बढ़ेगा। इसलिए संभल के रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना है, चिंता नहीं अधिक करनी है कि कल क्या होगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि सब अच्छा होगा। आप दुखी हो रहे हैं तो ये भी एक आपका जो है वो पाप चला गया, समाप्त हो गया, क्योंकि जब तक पाप नहीं जाएगा तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। दोनों का संतुलन होना चाहिए। इसलिए ये सभी जो जीवन में हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। इसके लिए सहनशीलता चाहिए, जो भी भक्ति माता ही देती है, हमारी भगवती माता देती हैं, और सदैव साथ रहती हैं। अपने बच्चों को देखकर वो अति प्रसन्न होती हैं। तो बचपन से ही पांडाल देखा, सब वहाँ जाते थे, वहाँ नृत्य करते हैं, गरबा होता है, डांडिया होता है, सभी आप सब जानते हैं। तो जब छोटी थी तो एक बार ऐसा हुआ, चैत्र नवरात्रि का समय था, तो उस समय 13 वर्ष की उम्र थी। तब दुर्गा चालीसा थी, उसे पढ़ा, तो वो नृत्य पढ़ने लगी कि देखूं कि मुझे स्मरण है या नहीं, भूल तो नहीं गया। तो ये 9 दिन में सदैव उसको जब भी याद आए तब भी उसको पढ़ के ये स्वयं को आभास कराना था कि आपको याद हुआ कि नहीं, मुझे याद हुआ कि नहीं, कैसा ऐसा तो नहीं भूल गया, क्योंकि अब ये 9 दिन है, इसमें तो कभी भी आप कर सकते हैं। तब आप पढ़ते पढ़ते, और उसके बाद ऐसे कि दिन में थोड़ी आ जाती है ना नींद, क्योंकि चैत्र में ऐसा होता है कि आपको हल्की नींद आती है। तब उस समय सो गई। सुबह 11 बजे की बात है, जब पूजा वूजा हो गई तो थोड़ी देर के लिए आँख लगी, और देखा कि जब पहले जहाँ छोटी थी तब रहते थे हम लोग बचपन में, तो वो वहाँ नाना जी भी रहते थे। तब उस समय नहीं थे, बस हम ही सब थे, हमारा ही परिवार था। तब देखा कि मैं बीच वाले कमरे में सो रही हूँ, और आगे वाले कमरे में मेरे दोनों भाई हैं, एक बड़े हैं एक छोटे हैं, और मेरी जो जन्मदात्री माता श्री हैं वो झाड़ू लगा रही हैं, और मेरे ठीक सामने आंगन है, वो दरवाज़ा बंद है। गाने की आवाज़ आ रही है कि मेरी माता श्री गाती हैं, तो वो गा रही हैं, तो गा रही हैं, तो लेकिन उठी मैं सपने में ही उठी, तो देख रही हूँ कि मेरी माता अच्छा झाड़ू लगा रही है, तो वो तो झाड़ू लगा रही हैं, तो ये आंगन से किसकी आवाज़ आ रही है, गाने की, कौन गा रहा है, और मेरी माता की ही आवाज़ आ रही है। तब ये हुआ कि चलो ज़रा देखते हैं, दोनों भाई भी हैं, दोनों अपना खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और वो बैठे हैं तख्ते पे और माता झाड़ू लगा रही हैं। तो गई, और कुंडी थी, पहले लकड़ी का दरवाज़ा होता था, वो पहले पुराने ज़माने का घर था, बहुत अच्छा था। तो उसको कुंडी को खोला, लकड़ी की ही थी, खोला, और सामने एक दरवाज़ा था, जो एक रसोई घर का एक दरवाज़ा था आंगन में ही। तो वो एक जो था दरवाज़ा, दो का एक जो हिस्सा था वो टूट गया था, तो उसको ऐसे रख दिया था, उसमें दोनों ओर से थोड़ा थोड़ा ईंटा लगा के और उसको ऊपर रख दिया था। तो मेरा छोटा भाई जो भी कोई घर की ऐसी वस्तुएं टूटी फूटी रहती थी उसको ले आता था, उससे कुछ ना कुछ बनाता रहता था। तो इसी तरह उसको भी हमने लगा दिया और उस पर बैठ गए, तो वो सोफ़े जैसा हो जाता था, क्योंकि वो दरवाज़ा चिकना था, तो उस पर कभी कभी बैठ जाया करते थे हम सभी। तो उस पर ही बैठ के धूप लिया करते थे। तो अब चैत्र मास आ गया था, तो हल्की धूप की आवश्यकता होती है, सुबह 8 से बजे के करीब, और 10 बजे आपको अच्छी लगती है वो धूप। तब देखा कि ठीक सामने दरवाज़ा खोलते ही उसी जो दरवाजे का हिस्सा था, जिसको आप सोफ़ा बोल सकते हैं, उस पर बैठी हैं माता भगवती, और लाल रंग की साड़ी है, बिल्कुल जो आप रंग देख रहे हैं वही लाल रंग की साड़ी में सुर्ख लाल बनारसी पहनी है, और उसका जो गोल्डन गोल्डन उसका बॉर्डर है, और बड़े बड़े फूल बने हैं, छाप होता है ना, जो प्रिंट होता है वो पूरे साड़ी पर बना है, और माता बैठी हैं। बिल्कुल यही रंग जो आप देख रहे हैं, और यही इसमें है ना गोल्डन में, बिल्कुल वैसा ही था। तो वो चमक रहा है, और वो हाथों में आलता लगा है उनके,
पाँव में भी आलता लगा है और साफ साफ गोरे गोरे दिख रहे हैं, और उन्होंने अपने बालों को नीचे किया है और ऐसे बैठी हैं घुटनों के पास, घुटनों से ऐसे बैठी हैं कि घुटनों पर दोनों हाथों को उन्होंने एक के ऊपर एक रखा है और बालों को नीचे किया है कि बाल धूप में सुखा रही हैं। वो ऐसी वहाँ से रोशनी आ रही है धूप की कि वो बालों को सुखा रही हैं और आनंद में वो गीत गा रही हैं। वो गीत मैं जब उठी तो मुझे याद था, मगर उसके बाद भूल गए कि कौन सा वो गाना गा रही थी। और ये मैं गाना तो भूल गई, लेकिन जो वो दृश्य देखा, अब मैं समझ गई कि ये माता है। और अब ये कहते वक्त मेरा शरीर कांप रहा है और सबको बुलाने लगी। अत्यंत कठिन हो जाता है बताना कि दिल भर आता है कि सबको बुलाने का प्रयास करें, आओ देखो माता आई हैं, माता आई हैं। ऐसा सबको बुलाने लगे कि आओ देखो माता आई है, माता। लेकिन ये आवाज़ निकल नहीं पाई, मतलब कंठ बंद हो गया। वो आपको बताने नहीं दी, आवाज़ नहीं निकल पाई कि किसी को बुला सकूं। इतने में ही वो ओम की आवाज़ हुई, ओम की ध्वनि से वो आकाश में अंतर ध्यान हुई। और वो जो अंतर ध्यान था वो परम प्रकाश, अग्नि का प्रकाश था, जो कि हल्की मीठी धुन में ओम ओम करके वो आकाश में अंतर ध्यान हुई। और किसी को भी मैं बुला नहीं पाई और कंठ ही नहीं खुला, क्योंकि वो दर्शन देना था उनको, माता को, जो इतनी दयालु है, कृपालु है। ये प्रथम दर्शन था जीवन का जो साक्षात दिखा। और माता से प्रार्थना की कि हे माता, ये स्वप्न कभी न भूले, क्योंकि ये बिल्कुल पहला जीवन का स्वप्न था जो कि माता ने दिया अपनी करुणा से। क्योंकि आप इस समय तभी समझ में आया कि ये समय कितना महत्वपूर्ण है। आप भक्ति करते हैं तब। ऐसा कई बार होता कि कंठ नहीं खुलता, क्योंकि आवाज़, जो भी आप गतिविधि कर रहे हैं वो सब शक्ति है, वो माता भगवती की कृपा है। इसलिए आप सदैव प्रसन्न रहिए, आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहिए, आनंद में रहिए। और आज ये आपको बता रही हूँ, ये तो तब नहीं पता था, आज आपको बताकर मुझे भी प्रसन्नता हो रही है और आपको भी श्रवण करके हो रही है कि आपके साथ सदैव रहती हैं। उसके बाद सदैव माता दर्शन दी, और वो प्रथम बार था। उससे पहले एक ऊर्जा, आपके भीतर जो ऊर्जा होती है उसका आभास हुआ जब 7 वर्ष की 8 वर्ष की उम्र की थी। तो उसके बाद समझ में आ गया कि माता भीतर है, आपके जो भीतर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जिससे आप खड़े होते हैं अपने स्वयं के लिए, किसी की रक्षा के लिए, प्रेम के लिए, कि हाँ आपको भक्ति करनी। जो संकल्प आप ले रहे हैं, जो निष्ठा है आपके पास, वो सभी भक्ति के कारण है, भक्ति माता के कारण है। और भक्ति माता हमारी भगवती हैं, हमारी राधा हैं, जगदम्बा हैं, दुर्गा हैं। आप जो भी नाम लेते हैं उसमें स्त्री तत्व है, आपके भीतर भी वो स्त्री तत्व है। इसलिए भक्ति करते रहिए, साधना को अवश्य करिए, जिससे आप भगवान तक पहुंच पाएं सरलता से। आपके प्रसन्न भाव से प्रभु और माता सदैव प्रसन्न रहते हैं। आप बांके प्यारे करुआ बिहारी जी के सुंदर दर्शन करिए। माता चंद्रघंटा स्वरूप में, मस्तक पर चंद्रमा विराजित है, मुखमंडल पर मुस्कान सदैव सुशोभित रहता है अपने संतान को सुखी देखकर, प्रसन्न देखकर। इसलिए आप सदैव प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, तो वो आपकी सभी असुविधाओं को दूर कर देती हैं और सदैव प्रसन्न रखती हैं। हाथ पकड़कर आपको भक्ति में आगे ले जाती हैं, भव सागर पार होता है, स्वयं वो कृष्ण भक्त देती हैं। और प्यारी श्यामा के दर्शन करिए, हमारी लाडो रानी के। और कितनी प्यारी लग रही हैं आज, मुखमंडल पर परम शांति है उनके, वो माता एकदम शांत हो जाती हैं। तो आज मुस्कान के साथ शांत, परम शांति देने वाली और आनंद देने वाली, दोनों आपको माता से ही प्राप्त होता है। श्यामा के अति सुंदर की श्यामा भी वही, गौरी भी वही, जगदम्बा भी वही, शक्ति भी वही, आपके भीतर की। ठीक
तो भक्ति करते रहिए, नवरात्रि में आनंद में रहिए और माता सदैव आपके साथ रहती हैं। सुंदर दर्शन करिए। बहुत सारा प्रेम। जय माता की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माता रानी की जय।